सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे श्रद्धा और नियम से करने पर कई फायदे मिलते हैं। ये व्रत भक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे मन को शांति मिलती है और आत्मिक विकास होता है। इसे करने से मानसिक शांति मिलती है, संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, बीमारियों से राहत मिलती है और अंत में मोक्ष की ओर मार्ग खुलता है। ये व्रत अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवन साथी की इच्छा से रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। पुरुष इसे जीवन की परेशानियों और सफलता के लिए करते हैं। वही संतान की चाह रखने वाले दंपति और आत्मिक शांति चाहने वाले साधक भी इसे करते हैं। सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। तीनों की कथाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन नियम लगभग एक जैसे होते हैं। व्रत आमतौर पर तीसरे पहर, दोपहर के बाद तक रखा जाता है। उसके बाद भगवान शिव की पूजा करके व्रत की कथा सुनी या सुनाई जाती है। पूजा के बाद ही एक बार भोजन किया जाता है। खाने में क्या लेना है, इसका कोई सख्त नियम नहीं है। कोई फल खा सकता है या अन्न ले सकता है। ये सब व्यक्ति की श्रद्धा और सेहत पर निर्भर करता है। दिन भर में बस एक बार ही भोजन करना होता है। ये व्रत कोई भी कर सकता है जो भगवान शिव की कृपा पाना चाहता है। आइए अब सोमवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन संपत्ति, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भीतर से बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की लालसा में वो हर सोमवार को व्रत रखता और पूरे श्रद्धा भाव से गौरी शंकर अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। सेठ की भक्ति सच्ची और निष्ठापूर्ण थी। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे नाथ, ये भक्त सच्चे मन से आपकी उपासना करता है, कृपया इसे पुत्र सुख दे। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, पार्वती, ये संसार कर्म भूमि है। इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। इस सेठ के भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। परंतु माता गौरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह किया और अंततः भोलेनाथ ने कहा, गौरी, तुम्हारी इच्छा से मैं इसे एक पुत्र रत्न प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। ये संवाद नगर सेठ भी सुन रहा था। उसे ये सुनकर थोड़ी निराशा तो हुई, परंतु उसने शिवजी की कृपा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसने और भी दृढ़ निष्ठा से सोमवार का व्रत और गौरीशंकर की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। लोग बधाइयां देने आए, परंतु नगर सेठ के हृदय में हमेशा ये चिंता बनी रही कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो सभी ने उसका विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु नगर सेठ तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम इस बालक को विद्या अध्ययन हेतु काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ, दान पुण्य, भजन और शिव पूजा करते हुए जाना। दोनों मामा भांजा काशी की ओर रवाना हो गए। वे जहां भी रुकते वहां यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और शिवजी की पूजा करते। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां संयोगवश उस दिन राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन समस्या ये थी कि जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से काना था। इसलिए राजा ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। नगर सेठ का पुत्र सज्जन और निस्वार्थ था, इसलिए कन्या को सत्य बताने हेतु उसने उसकी चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं कोई राजकुमार नहीं, एक सेठ का बेटा हूं और काशी विद्या प्राप्ति को जा रहा हूं। जिससे तुम्हारा विवाह होना था
वो एक आंख से काना है। जब विवाह के बाद राजकुमारी ने विदा के समय ये बात पढ़ी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः बारात लौट गई और राजा ने सेठ के पुत्र की ईमानदारी को सराहा। उधर सेठ पुत्र काशी पहुंचकर शिक्षा में व्यस्त हो गया। यज्ञ, दान और व्रत नियमित चलते रहे। जब वो बालक ठीक 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन यज्ञ का आयोजन हुआ। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने मामा से कहा कि वो भीतर जाकर विश्राम कर रहा है। शिवजी के कहे अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद मामा उसे बुलाने गया तो देखा कि बालक निष्प्राण पड़ा है। मामा छाती पीट पीट कर विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता गौरी उधर से जा रहे थे। गौरी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता गौरी ने पुनः आग्रह किया, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता गौरी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूर्ण हुई और मामा भांजा वापस लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें महल ले गया। इस बार विधि पूर्वक और धूमधाम से राजकुमारी का पुनः विवाह नगर सेठ के पुत्र से कर दिया गया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित देखकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस दिन से नगर सेठ और उसका पूरा परिवार हर सोमवार को और भी श्रद्धा से व्रत करने लगा। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही पवित्र व प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन दिव्य कथाओं को सुनकर अपने जीवन को सफल और शांतिमय बना सके। आपका एक शेयर किसी की भक्ति की राह आसान कर सकता है। जय भोलेनाथ।